हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग Z ट्रांसफॉर्म में इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम पढ़ रहे हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि द इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, हम ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो थ्योरम्स जो हैं ये Z ट्रांसफॉर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं आज। तो वी कैन से दैट द इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ Z ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट फॉर ए कॉजल सिग्नल xn, एंड अगर हमारे पास कोई एक इनपुट सिग्नल है xn, तो वी कैन से दैट इफ xn इज एनी इनपुट सिग्नल, और जब हम इसका z ट्रांसफॉर्म करते हैं देन वी विल गेट xz। then the initial value of xn, that is x0 is, तब इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हम उसका डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। उसका फॉर्मूला है x0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी xz। तो यही हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यही यूज होने वाला है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फॉर्मूला है x0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी xz। यहाँ पर ये कहा गया है कि द इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ Z ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट फॉर अ कॉजल सिग्नल xn, इफ सपोज वी हैव एनी इनपुट सिग्नल xn, तो जब हम उसका Z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है xz। देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ xn दैट इज x0 इज, फॉर्मूला है हमारा x0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी xz। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जीरो क्यों आया? जीरो इसलिए आया क्योंकि हम बात करें इनिशियल वैल्यू थ्योरम की, और जब हम बात करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम की तो ये जीरो की जगह इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक तो अगर क्वेश्चन में हमसे ये कहा, इसमें क्या है, थ्योरेटिकल तो क्वेश्चन आ सकता है लेकिन उसका रेशो कम रहेगा, रेशो ज़्यादा रहेगा न्यूमेरिकल्स का, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में भी और फाइनल वैल्यू थ्योरम में भी। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बाद आता है फाइनल वैल्यू थ्योरम, उसको भी हम देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर आप इनिशियल वैल्यू याद कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू खुद ब खुद याद कर लेंगे, क्योंकि थोड़े से चेंजेस होने हैं। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ इनिशियल है वहाँ वहाँ हम फाइनल कर देंगे। तो पहले यहाँ पे इनिशियल है, इसमें हमने लिखा फाइनल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की। देन जो डेफिनेशन है उसमें यहाँ पे फाइनल आ जाएगा, और अभी हो जाएगी द फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ Z ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट फॉर अ कॉजल सिग्नल xn। ठीक है, देन इफ xn हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है, उसका जब हम Z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें xz मिल रहा है। देन द इनिशियल की जगह फाइनल आ जाएगा, क्योंकि हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आ गया यहाँ पे। देन द फाइनल वैल्यू ऑफ xn दैट इज x इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जीरो की जगह हम रिप्लेस कर देंगे इन्फिनिटी से, यहाँ पे x इन्फिनिटी इज, फॉर्मूले में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान है, अगर आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम को याद कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तब यहाँ पर आ जाएगा x इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स xz।
ये फॉर्मूला है हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम का। इसी में बस हमने थोड़ा सा यहाँ चेंजेस कर दिए हैं। वो थे हमारे कि जहाँ जहाँ इनिशियल था वहाँ वहाँ हमने फाइनल लिख दिया, और जहाँ पर x 0 था वहाँ हमने x इन्फिनिटी कर दिया है। तब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। एक और इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके फॉर्मूला इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। वो है हमारा लिमिट z टेंड्स टू 1, क्योंकि 1 माइनस जेड इनवर्स है तो 1 माइनस जेड इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 माइनस जेड इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन जेड, और हम इसे लिख सकते हैं z माइनस 1 अपॉन जेड। ठीक है, इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, बस वही यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा z माइनस 1 अपॉन जेड एक्स जेड। तो ये आ गया हमारे पास x इन्फिनिटी, फाइनल वैल्यू थ्योरम। मतलब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम के। ठीक है, ये रहा हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। एक बार और मैं इनके फॉर्मूलेज आपको याद दिला देती हूँ यहाँ पे। तो ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला, और फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है आपका x0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स जेड। ये फॉर्मूला है आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम का। तो जब न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड इट्स इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, और अगर कहा जाएगा फाइंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब और इसमें जो डेफिनेशन है वो 2 to 5 मार्क्स में 5 मार्क्स में तो खैर नहीं, लेकिन डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो आप ये बता के फॉर्मूला बताएंगे दोनों ही केसेस में, चाहे वो इनिशियल वैल्यू का हो चाहे वो फाइनल वैल्यू का हो। और अगर 5 मार्क्स में आएगा तो क्वेश्चन में थ्योरेटिकल के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी अटैच्ड होगा, तब वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आ जाए, उसमें इनिशियल वैल्यू भी पूछ लें और फाइनल वैल्यू भी पूछ लें, और वो क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स में हो सकता है। तो दोनों ही केस के मैंने आपको थ्योरी समझा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे न्यूमेरिकल्स, इनिशियल वैल्यू थ्योरम के और फाइनल वैल्यू थ्योरम के। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म के। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।